फालतू की कंट्रोवर्सी कह के की जा रही है कि उससे व्यूज आएँ। लोगों को ड्रामा दिखाया जा रहा है, लोगों के समय बर्बाद किया जा रहा है, लोगों के साथ मतलब धोखा किया जा रहा है। ना कोई लड़ाई ना कुछ, बस आपस में हमें ये दिखाना है, 10-15 मिनट का वीडियो शूट करो, लोग देखेंगे, व्यूज आएँगे। तो तुम चाहते हो कि ऐसे लोगों की बात करें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। गुटखा फैमिली का जब इंटरव्यू लिया गया था, वो कोई पत्रकार एक विदेश से आए थे, तब उनसे क्या कहा गया था कि पहली पेमेंट आएगी तो हम गरीबों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ जब पेमेंट आई तब? तो कहना ही क्यों इस तरह की बातें? इस तरह का मतलब झूठ बोल के लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना। और तुम चाहते हो कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, इनकी चमचागिरी करें। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि अरियारी में शिवानी को छोड़ के कोई भी आदमी ना तो पढ़ा लिखा है, मतलब कोई भी आदमी से वहां पर रहने वाले आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। और जब वो अनपढ़ अशिक्षित हैं तो ऐसे लोगों की हम लोग चमचागिरी करें, ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करें जो व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं। जब मन आता है तब लोगों को गालियां देने लगते हैं, जब मन आता है तब माफी मांगने लगते हैं, जब मन आता है तब भगवान को गालियां देने लगते हैं। वो तो उनके साथ में अरियारी शब्द जुड़ा है। और शिवानी और अभिषेक की इतनी मेहरबानी है कि वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ में जो है बथुए में भी पानी लग गया, वो फसल भी तैयार हो गई, लहलाने लगी। तो वही हो रहा है। तो अरियारी के जितने भी यूट्यूबर हैं, इनमें रत्ती भर भी कुछ टैलेंट नहीं है, रत्ती भर भी कुछ ज्ञान नहीं है। यूट्यूब के विषय में नॉलेज इनकी जीरो है। जरा जरा से काम के लिए मैनेजर ढूंढते फिरते हैं, जरा जरा से काम के लिए इधर उधर भागते हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है। इन्होंने शिवानी को देखकर इतना सीखा है कि बस मोबाइल उठाओ और वीडियो बनाओ। और तुम चाहते हो कि हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों की चमचागिरी करें। तुम एक कारण बताओ कि हम शिवानी का सपोर्ट क्यों ना करें, उसके बाद में एक कारण बताओ गरीबी का रोना छोड़कर कि हम बाकी यूट्यूबरों का सपोर्ट क्यों करें। हमारा अपना स्वतंत्र रिएक्शन चैनल है, हमारा मन होगा हम उसका सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे कहने पर करेंगे क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं शिवानी के नाम से व्यूज तो कमाता हूं, उससे मैंने कभी इनकार ही नहीं किया। लेकिन आज मेरे वीडियो पर जो भी व्यूज आएंगे, 100, 200, 500, 1000, 2000, वो तुम्हारे नाम से आएंगे। क्योंकि आज के वीडियो में मैंने केवल तुम्हारी बात की है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं समय इतना ज़्यादा व्यस्त हूं, रोज रोज वही बात नहीं बताऊंगा कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो इस तरह के जो भी निगेटिव कमेंट आएंगे, मैं तो कंटेंट ढूंढूंगा। तुम एक कमेंट करोगे, मैं एक वीडियो तैयार करूंगा। और बताओ, बस तुम ऐसा ही कमेंट करते रहो और मुझे जो है कंटेंट मिलता रहेगा और मैं तुम्हारे नाम से व्यूज कमाऊंगा। और बताओ, जो भी आए, 1000, 2000, 100, 200, 500, जो भी आए, तुम्हारे नाम से व्यूज कमाऊंगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, टाइम हुआ है शाम के 6:55 और आज मैं अभी बिल्कुल मार्केट से लौट कर आया हूं। और मैंने सोच लिया था कि चाहे नाक पे दिया धर के या कहें लालटेन की रोशनी में वीडियो बनाना पड़े, लेकिन वीडियो तो बनाऊंगा। क्योंकि मेरे कभी कोई शौक़ रहे नहीं है, नशे पत्ती से मैं बहुत दूर हूँ और ऐसे कोई विशेष शौक़ मैंने पाले नहीं, बस यही एक शौक़ है वीडियो बनाने का। तो फिर आप लोग तो जानते हैं कि शौक़ बड़ी चीज़ है, गैप तो मैं कर नहीं सकता हूँ। और इसलिए मैंने सोचा वीडियो तो मुझे डालना ही पड़ेगा। ना ही मैंने कोई वीडियो देखा, ना ही मैंने आज अपना मोबाइल यानी कि यूट्यूब खोल कर देखा। वैसे मोबाइल तो पूरे दिन देखता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो तो डालना ही था। और कल साथियों, मेरे पास कल के वीडियो पर, जिस पर मैंने ये कहा था कि मैं निःशब्द हूँ, और गीता जी जो पार्लर वाली हैं, उनके वीडियो पर जो भी मैंने अपनी बातें कहीं, प्रतिक्रिया दी, उसी वीडियो पर मेरे एक कमेंट आया। आरबी सिंह करके एक आईडी है, मैं वो कमेंट भी लगा दूंगा, आप देख लेना। ये हमेशा ही कमेंट करते हैं, लेकिन इनके कमेंट जो हैं वो शिवानी के, अभिषेक के खिलाफ ही होते हैं। और जितने भी लोग शिवानी और अभिषेक से 36 का आंकड़ा रखते हैं, मतलब अरियारी में जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे गुटखा फैमिली हो या जितने भी नए क्रिएटर बने हैं इस समय अरियारी में, या बाहर का कोई भी हो, ये उसी के सपोर्ट में बात करते हैं। और हमेशा इनका यही एक आरोप होता है कि ये जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जो शिवानी और अभिषेक का समर्थन करते हैं, ये उनकी चमचागिरी करते हैं। मैंने इनको कभी ब्लॉक नहीं किया। कारण ये है साथियों कि मैं अपने वीडियो में हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताता रहा हूँ कि अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी मुझसे संतुष्ट हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी मुझसे संतुष्ट हो जाए। तो अपने अपने हिसाब से हर आदमी अपनी बात रख सकता है, लेकिन बात मर्यादा और कायदे में रखी जाए। तो ये जो आरबी सिंह नाम की आईडी है, इस पर अब चाहे कोई भी हो, चाहे कोई जेंट्स हो, चाहे कोई लेडीज हो, ये अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन मर्यादा में ही रखते हैं। कभी इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, और यही एक कारण रहा है कि मैंने आज तक इनको कभी ब्लॉक नहीं किया। और ये हमेशा अपने मन की भड़ास निकालते हैं, कमेंट करते हैं। तो चलो ठीक है, मैं भी एक उस सिद्धांत का आदमी हूँ कि एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। लेकिन साथियों, इस दोहे का अर्थ ये है कि आप लोग अपने निंदक, मतलब जो आपकी निंदा करते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपकी कमियां आपके सामने रखते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि समय का जो चक्र चल रहा है, उस हिसाब से ये कहावत लिखी किसी और समय में गई थी। ये आज की कहावत तो है नहीं। निंदक नियरे राखिए, ये कबीरदास जी ने लिखा था दोहा, काफ़ी पहले लिखा था। तो उस समय जो बात होती थी, और फिर बात उन्होंने की थी और पहले की, मतलब जब हमारे भगवान
इस धरती पर थे, उस समय की बात बताते हुए उन्होंने ये दोहा लिखा था। तो कहना चाहिए कि ये चीज़ उस समय फिट बैठती थी, क्योंकि उस समय जो निंदा करने वाले होते थे, वो वास्तव में आपकी निंदा तभी करते थे, आपकी बुराई तभी करते थे जब आपके अंदर कोई बुराई हो, आपके अंदर कोई गलती हो, तब वो आपकी कमी आपके सामने रखते थे। तो ये चौपाई, ये दोहा उस समय के लिए तो फिट बैठता है, लेकिन इस समय जो है ये फिट नहीं बैठता है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। लेकिन आजकल के जो निंदक हैं, ये एक तरफा बुराई करते हैं। जैसे कि साथियों ये आरबी सिंह जो भी हैं, इनकी आईडी है, इनका नाम तो मुझे नहीं पता। तो साथियों इनका भी यही काम है। ये क्या करेंगे कि ये आपके वीडियो पर कमेंट करेंगे और ये नहीं ये चीज़ देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत। इनको हमेशा शिवानी और शिवानी के सपोर्ट में बोलने वाले जो भी लोग हैं वही गलत नज़र आते हैं। और इनका ये कहना है कि अरियारी में शिवानी को छोड़कर बाकी सब मजबूर हैं, गरीब हैं। अब कल के वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया है कि शिवानी की चमचागिरी मत करो, बोलने का हक, ये इन्होंने कुछ इसी प्रकार का कमेंट किया है, मुझे याद नहीं है, मैं लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। बोलने का हक सबको है, तुम लोग शिवानी के नाम से व्यूज कमा रहे हो। अब मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि बार बार एक ही चीज़ कहते हो तुम। अगर तुम्हें रिएक्शन चैनल से, मुझसे या किसी भी चीज़ से दिक्कत है तो तुम वीडियो देखना छोड़ दो, और अगर देखते हो तो फिर इस तरह के बार बार वही कमेंट रिपीट करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि हर आदमी को पता है कि कौन सही है कौन गलत है। जिस वीडियो पर तुम कमेंट करते हो, जैसे कि मेरे वीडियो पर या अन्य रिएक्शन चैनल वाले जो भी हैं उनके वीडियो पर जो शिवानी का सपोर्ट करते हैं, तो उनमें जाकर देखना कि तुम्हारे अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो शिवानी का विरोध कर रहे हैं, या तुम्हारे जैसी बात जो तुम लिखते हो इस तरह की बात कितने लोग लिखते हैं। अब कल तुमने जो कमेंट किया है मेरे वीडियो पर, तुम्हारे अलावा सिंगल एक भी ऐसा कमेंट है जो तुम्हारी बात का समर्थन करता हो। लेकिन तुमको जो है सारी मजबूरी, सारी लाचारी, सारी गरीबी केवल शिवानी को छोड़ के बाकी लोगों में दिखाई पड़ती है। और क्यों दिखाई पड़ती है वो इसलिए क्योंकि तुम शिवानी से चिढ़ते हो, अभिषेक से चिढ़ते हो और उनके सपोर्ट में बोलने वाले लोगों से चिढ़ते हो। अभी अभिषेक भाई ने जब शिवरानी जी का इंटरव्यू लिया था तो एक बात कही थी उन्होंने, वो मैं याद दिला दूं कि उन्होंने पूछा शिवरानी जी से कि आप ये बताइए, आपकी जब पहली पेमेंट आएगी तब आप उसका क्या करेंगी। तो शिवरानी जी ने उत्तर दिया कि उससे सबसे पहले मैं अपना जो है घर देखूंगी, अपने बच्चे देखूंगी, अपने पति का इलाज कराऊंगी। इस तरह की उन्होंने बातें कही, मतलब उस पेमेंट का जो है उन्होंने पूरा उपयोग बताया अपने घर पर ही करूंगी। तब अभिषेक भाई ने एक बात कही कि आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कुछ लोग गरीबी के नाम पर हवाबाजी करते हैं। अब मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, गुटका फैमिली की बात थी वो, अभिषेक भाई नाम नहीं लेंगे लेकिन मैं बता रहा हूँ। और गुटका फैमिली की ही नहीं, अरियारी में जितने लोग वीडियो बनाते हैं जिनकी पेमेंट आती है, अगर उनसे पूछा गया होगा तो उन्होंने हवाबाजी ही की होगी, क्योंकि उनको चाहिए व्यूज। इस समय अरियारी में यही हो भी रहा है, फालतू की कंट्रोवर्सी कह के की जा रही है कि उससे व्यूज आएँ। लोगों को ड्रामा दिखाया जा रहा है, लोगों के समय बर्बाद किया जा रहा है, लोगों के साथ मतलब धोखा किया जा रहा है। ना कोई लड़ाई ना कुछ, बस आपस में हमें ये दिखाना है, 10-15 मिनट का वीडियो शूट करो, लोग देखेंगे, व्यूज आएंगे। तो तुम चाहते हो कि ऐसे लोगों की बात करें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। गुटका फैमिली का जब इंटरव्यू लिया गया था, वो कोई पत्रकार एक विदेश से आए थे, तब उनसे क्या कहा गया था कि पहली पेमेंट आएगी तो हम गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद में क्या हुआ जब पेमेंट आई तब। तो कहना ही क्यों इस तरह की बातें, इस तरह का मतलब झूठ बोल के लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना। और तुम चाहते हो कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, इनकी चमचागिरी करें। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि अरियारी में शिवानी को छोड़ के कोई भी आदमी ना तो पढ़ा लिखा है, मतलब कोई भी आदमी से वहाँ पर रहने वाले आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। और जब वो अनपढ़ अशिक्षित हैं तो ऐसे लोगों की हम लोग चमचागिरी करें, ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करें जो व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं। जब मन आता है तब लोगों को गालियाँ देने लगते हैं, जब मन आता है तब माफ़ी मांगने लगते हैं, जब मन आता है तब भगवान को गालियाँ देने लगते हैं। वो तो उनके साथ में अरियारी शब्द जुड़ा है, और शिवानी और अभिषेक की इतनी मेहरबानी है कि वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ में जो है बथुए में भी पानी लग गया, वो फसल भी तैयार हो गई, लहलाने लगी। तो वही हो रहा है। तो अरियारी के जितने भी यूट्यूबर हैं, इनमें रत्ती भर भी कुछ टैलेंट नहीं है, रत्ती भर भी कुछ ज्ञान नहीं है। यूट्यूब के विषय में नॉलेज इनकी जीरो है। जरा जरा से काम के लिए मैनेजर ढूंढते फिरते हैं, जरा जरा से काम के लिए इधर उधर भागते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। इन्होंने शिवानी को देखकर इतना सीखा है कि बस मोबाइल उठाओ और वीडियो बनाओ। और तुम चाहते हो कि हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों की चमचागिरी करें। बिल्कुल सही एक बात कही गई है। मैंने अपने एक वीडियो में उदाहरण दिया था कि अगर आपके मोहल्ले में आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। बहुत से लोगों का उत्तर हो सकता है कि हम जल्दी से लोगों को बचाएंगे, लेकिन ये दिखावा है, ये धोखा है। सबसे पहले आप अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि जब आप अपने आप को बचाएंगे तब आप दुनिया को बचाने के काबिल होंगे। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक भी ऐसा हुनर बता दो तुम, शिवानी को छोड़कर वहाँ पर जितने भी यूट्यूबर हैं जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जाए। हुनर के नाम पे केवल
गरीबी का रोना रोओगे तुम, उनकी मजबूरी दिखाओगे। किसी का पति दारू पी के मारता है, किसी के इतने बच्चे हैं, कोई किसी के पास कोई समस्या है, किसी का घर नहीं है, किसी की छत टपक रही है। हुनर के नाम पर बस यही है, टैलेंट के नाम पर बस यही है। तो एक बात बता दूं, केवल अरियारी में ही गरीब नहीं है। अरियारी से बाहर निकलो या पूरी देश दुनिया में बहुत ऐसे गरीब हैं, और बहुत नहीं, 90% लोग ही सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। केवल 10% लोग ही ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन तुम्हें सारी मजबूरी बस उन्हीं यूट्यूबरों में दिखाई पड़ती है। हम लोग जो शिवानी का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो तुम एक कारण बताओ हमें कि हम उसका समर्थन क्यों ना करें, क्यों ना करें। लेकिन तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, बस वही शिवानी की चमचागिरी करते हैं। हमारा दिल, हमारी अंतरात्मा कहती है ये काम करने को। हमें लगता है कि वो सही है, हमें उसकी चमचागिरी करनी चाहिए, करते हैं। और क्या तुम्हारे ये जो फालतू के यूट्यूबर हैं, जो ना यूट्यूबर हैं, वो एक पुरानी कहावत, अब कहूँगा तो फिर बुरा लग जाएगा, लेकिन आ गई या तो कह देता हूँ कि बहुत पुरानी कहावत है, इस यार का गू ना लीपने में और ना समेटने में। इनकी चमचागिरी करें, इनकी प्रशंसा करें, इनका सपोर्ट करें। तुम एक कारण बताओ कि हम शिवानी का सपोर्ट क्यों ना करें। उसके बाद में एक कारण बताओ गरीबी का रोना छोड़कर कि हम बाकी यूट्यूबरों का सपोर्ट क्यों करें। हमारा अपना स्वतंत्र रिएक्शन चैनल है, हमारा मन होगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। तुम्हारे कहने पर करेंगे क्या? मैंने तुमको ब्लॉक केवल इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने अपने कमेंट में कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। अंधेरा हो चुका है साथियों, एडजस्ट कर लेना, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, चेहरा भले ना दिखाई पड़े। लेकिन आरबी सिंह जी, आप जो भी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं शिवानी के नाम से व्यूज़ तो कमाता हूं, उससे मैंने कभी इनकार ही नहीं किया। लेकिन आज मेरे वीडियो पर जो भी व्यूज आएंगे, 100, 200, 500, 1000, 2000, वो तुम्हारे नाम से आएंगे, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने केवल तुम्हारी बात की है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ, रोज रोज वही बात नहीं बताऊंगा कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो इस तरह के जो भी निगेटिव कमेंट आएंगे, मैं तो कंटेंट ढूंढूंगा। तुम एक कमेंट करोगे, मैं एक वीडियो तैयार करूंगा। और बताओ, बस तुम ऐसा ही कमेंट करते रहो और मुझे जो है कंटेंट मिलता रहेगा और मैं तुम्हारे नाम से व्यूज कमाऊंगा। और बताओ, जो भी आए, 1000, 2000, 100, 200, 500, जो भी आए, तुम्हारे नाम से व्यूज कमाऊंगा। बाकी ये वीडियो देखना और फिर मुझे बताना कि हम लोग जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं वो क्यों शिवानी का सपोर्ट ना करें, क्यों उनका समर्थन ना करें, और क्या कारण है जो तुम बता सकते हो कि हम अरियारी के अन्य यूट्यूबरों का, गुटका फैमिली समेत, उनका समर्थन करें। क्या टैलेंट है उनके अंदर, क्या काबिलियत है उनके अंदर, क्या उन्होंने ऐसा कर दिया है गरीबी का रोना छोड़कर जिससे हम उनकी प्रशंसा करें। बताओ, अच्छा एक भी बात बताओ, कोई एक जायज कारण मुझे बता देना, केवल गरीबी का रोना नहीं रोना। फिर जिसका भी तुम नाम लोगे मैं उसके सपोर्ट में वीडियो बना दूंगा। लेकिन कारण गरीबी का रोना ना हो, केवल मजबूरी ना हो, लाचारी ना हो। शिवानी की तरह जितने भी जनता के हित में काम किए गए हैं, लोगों के हित में काम किए गए हैं, इस तरह का कोई एक कारण बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब तो चेहरा पूरा काला हो गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आज का वीडियो बस इतना ही रखूंगा। वीडियो रोज आएगा, चाहे लालटेन की रोशनी में वीडियो बनाना पड़े। बाकी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आप लोग जितने भी कमेंट करते हैं, मैं सारे कमेंट रीड करता हूं। बस रिप्लाई देने का समय नहीं मिल पा रहा है, कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूंगा, सबका करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको बात मेरी जायज़ लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मैंने यूट्यूब खोल कर भी नहीं देखा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। और अगर कोई निगेटिव कमेंट आया तो मेरे लिए अब बस यही कंटेंट होगा। सीधी सी बात है भैया, खूब अच्छी तरह समझ लो। शिवानी के नाम से व्यूज लूँ या ना लूँ, लेकिन तुम्हारे नाम से अब मैं जरूर लूँगा, क्योंकि एक कमेंट पर एक वीडियो बनाने में मेरा कुछ नहीं आता, फटाक से बन जाएगा। तो दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।